हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यदि आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या कवर की जाती है वो साथियों यहाँ पर जो होते हैं पूरे 50 प्रश्न होते हैं। आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, यानी आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट किया है, अंत में ज़रूर बताइएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर लग चुका है, सबका आंसर आना चाहिए। बताएं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं आप लोग। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? याद रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है। अगर साथियों हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, पहले यानी आप लोग मूल संविधान में देखेंगे तो 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अगर बात करें किस भाग में इस मौलिक अधिकार को रखा गया है, याद रखिएगा भाग 3 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों को रखा गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? याद रखिएगा साथियों, अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह प्रमुख स्थल जो है कौन सा है जहां से विशाल जल संरचना यानी ग्रेट बाथ की खोज हुई है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी दिया है आपका धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, बताएं। चलिए भाई, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, ग्रेट बाथ ये जो है आपका कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये साथियों एक आपका था स्नानागार था, यानी स्नान करने का जो है एक स्थान था। तो यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। बात करें साथियों हड़प्पा सभ्यता की, तो आप सभी जानते हैं 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई थी। ठीक है, लोथल साथियों ये आपका एक सिंधु घाटी स्थल है। ये कहां पर आपका है? ये आपका गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य में जो है ये आपका मिला था। धौलावीरा भी आपका गुजरात राज्य से ही संबंधित है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए आप लोग। चलिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वो है साथियों आपका थायराइड ग्रंथ। याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये आपका थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। बी विकल्प वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है? बताएं। चलिएगा, आंसर दीजिएगा आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। तो बात करें साथियों अगर हम नीति निदेशक तत्व की, तो इसका वर्णन कहां पर किया गया है? ये आपका भाग 4 में देखने को मिलता है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। ठीक है, और नीति निदेशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये आपका साथियों आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहां से साथियों? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी प्रयास करें, आपका सही उत्तर क्या है? सभी साथी आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? चलिए,
तो वो है साथियों आपका NH44। कौन सा साथियों? NH44, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां से कहां तक है साथियों? याद रखिएगा, श्रीनगर से, कहां से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? बताएं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है बताइएगा, कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए भाई, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें यहां पर भाई, बताइएगा। इल्बर्ट बिल विवाद जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से प्रकाश का वह कौन सा गुण है जिसके कारण वस्तुएं विभिन्न रंगों की दिखाई देती हैं? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिए भाई, सभी साथी आंसर दीजिएगा यहां पर भाई। निम्नलिखित में से प्रकाश का वह कौन सा गुण है जिसके कारण वस्तुएं जो है विभिन्न रंगों की दिखाई देती हैं? तो प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन का अर्थ आप सभी साथियों को पता होगा, प्रकाश का जो है विभिन्न दिशाओं में बिखरना। ठीक है, तो यानी डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा साथियों, निम्नलिखित में से भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिए, कैग की नियुक्ति साथियों किसके द्वारा करी जाती है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये भी सवाल पेपर में आ चुका है साथियों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है कैग की नियुक्ति यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करी जाती है। सी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट है। संसद की अगर हम साथियों बात करें तो संसद के जो है 2 सदन होते हैं, आप जानते हैं, एक आपका लोकसभा होती है और एक आपकी होती है राज्यसभा। राज्यसभा को जो है साथियों, इसे क्या बोलते हैं? इसे उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है साथियों, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यह भी सवाल पेपर में पूछा गया है। अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे भाई। चलिए, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा आप लोग। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसमें आपका कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगता है। हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर साथियों अब आपको क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे वन लाइनर। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कौन सी है? तो वो है भाई आपकी बुलर झील। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कहां पर है साथियों? ये आपका जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ए विकल्प वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और बात करें साथियों यहां पर हम लोग अगर चिल्का झील की, तो चिल्का झील साथियों ये आपका कहां पर है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है और ये जो है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बुलर झील। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता जो है कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग बता दीजिएगा साथियों। चलिएगा, अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के जो है रचयिता कौन थे? पतंजलि, पाणिनि, कालिदास, आर्यभट्ट। तो सही उत्तर क्या है साथियों? महर्षि पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, और यहां पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा तत्व जो है उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिएगा। यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। चलिए भाई, चलिए भाई, आंसर देने का सभी लोग प्रयास करिएगा।
चलिए भाई, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता होगा ऑक्सीजन का जो साथियों जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक होता है वो होता है आपका लौह यानी Fe। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी, यहाँ पर एलिमेंट के बारे में आपसे पूछा है, आप कहिएगा लौह। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा फटाफट भाई, प्रयास करिएगा आप लोग। चलिए, सभी साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए। बताएं, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? आप लोग ये भी बताइएगा कि लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए भाई, सभी साथी प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। तो साथियों यहाँ पर बात करें हम अगर लोकसभा के अधिकतम कार्यकाल की, तो अधिकतम जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, संसद के साथियों कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा और दूसरी आपकी राज्यसभा। लोकसभा की साथियों अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद, याद रखिएगा अनुच्छेद पूछा जाता है। लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है और राज्यसभा जो है ये आपका अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है। और राज्यसभा को आप सभी जानते होंगे, सभी साथी को पता होगा, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। साथियों, संसद का जो उल्लेख किया गया है ये आपका अनुच्छेद 79 में। ध्यान रखिए, फिर से मैं रिवीजन आपको करवा रहा हूं। संसद अगर आपसे पूछे कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आप कहिएगा अनुच्छेद 79 यानी अनुच्छेद 79 में। ठीक, लोकसभा पूछे तब आप कहिएगा अनुच्छेद 81 में रखा गया है। राज्यसभा पूछे तब आप कहिएगा अनुच्छेद 80 के तहत रखा गया है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है अधिकतम वो होता है आपका 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है साथियों ये आपका होता है कितना? ये होता है आपका 6 वर्ष। ठीक है भाई, आशा करता हूं कि सब कुछ यहां पर क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? बताइए, फटाफट यहां पर आंसर दे दीजिएगा आप सभी प्यारे साथी। बताएं, निम्नलिखित में से भारत में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है साथियों आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शीतकालीन जो वर्षा होती है भारत में, इसका जो मुख्य कारण है साथियों पश्चिमी विक्षोभ। ठीक, यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसका आंसर आप लोग करेंगे भाई। निम्नलिखित में से अमरकोश ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए, अमरकोश ग्रंथ के जो है लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया है 14 नंबर का दिया है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। चलिए फटाफट आंसर देते हुए चलें। अमर सिंह वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं। अगला सवाल ये रहा भाई, निम्नलिखित में से विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, इस एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। वोल्ट है, एम्पियर, ओम और आपका दिया है वॉट। बताएं, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो क्या हो जाएगा? यहां पर सभी साथी आंसर दीजिएगा, तो वो हो जाएगा साथियों ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ओम को साथियों किससे डिनोट किया जाता है? आप पढ़े होंगे अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स तो आपको पता होगा इस तरीके से, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। अच्छा भाई, ये काम करिएगा आप लोग, लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है इन 50 सवालों में से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात करें साथियों, अगर हम भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, तो वो है आपका अनुच्छेद 356। साथियों आप जानते होंगे भारतीय संविधान में जो है आपके 3 प्रकार के क्या है आपात। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, तो आप जानते होंगे एक आपका है राष्ट्रीय आपात। कौन कौन सा? ध्यान से देखिएगा, यहां से सवाल बनता है। राष्ट्रीय आपात हो गया आपका, राष्ट्रपति शासन हो गया, एक आपका हो गया वित्तीय आपात। आपसे डायरेक्ट जो है यहां से अनुच्छेद पूछता है, आपसे सीधे पूछेगा कि राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तब आप कहिएगा अनुच्छेद 352 में। ठीक,
अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 356 में किया गया है। वित्तीय आपात का उल्लेख किस में किया गया है, अनुच्छेद 360 में किया गया है। ठीक है भाई, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय आपात आपका 352 में आ जाएगा, राष्ट्रपति शासन आपका 356 में आ जाएगा, और आपका जो 360 में है ये आपका साथियों वित्तीय आपात के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर साथियों ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन किस राज्य में होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर दिया है, इसका आंसर आप सभी का आना चाहिए, बताइए। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन जो है किस राज्य में होता है। झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा दिया है, तो जो भी साथी जा रहे हैं मध्य प्रदेश पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल भाई ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए भाई, इसका आंसर देखते भाई किसका किसका आता है, फटाफट बताइएगा। सही उत्तर क्या है, एक बार सभी साथी प्रयास करें। चलिए, तो भाई जो भी साथी बता रहे हैं वीडी सावरकर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां पर दिया है सेकंड, ये साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने साथियों, निम्नलिखित में से मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। चलिए भाई आंसर दीजिएगा फटाफट। निम्नलिखित में से मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। गुर्दा है आपका, फेफड़ा है, यकृत है, आमाशय दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है, तो इसका जो निर्माण होता है साथियों यूरिया का, वो होता है आपका यकृत, यानी जिसे आप बोलते हो क्या भाई, लीवर बोला जाता है अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा साथियों, निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए। चलिए, और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये भी आंसर दीजिएगा आप लोग। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष दिया है आपका, 4 वर्ष दिया है। 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं, छापिएगा फटाफट आंसर भाई। चलिए, तो बात करें साथियों यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति की, तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, सी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये देखिए भाई, निम्नलिखित में से भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिएगा। चलिए, जो भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात साथियों कौन सा है, 21 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, तो वो है साथियों आपका कौन सा, कुंचिकल जलप्रपात है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक में स्थित है, और इसकी ऊंचाई लगभग जो है 455 मीटर है। कितना, लगभग 455 मीटर है। ठीक है, तो आप देखेंगे बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अलीपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 22 का सभी प्यारे दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 दिया है, इसका आंसर आपका आना चाहिए। निम्नलिखित में से अलीपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन से संबंधित था, तो ये आपका क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित था। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका साथियों बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए साथियों। चलिएगा, ध्वनि तरंगे जो है ये आपका किस प्रकार की तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, विद्युत चुंबकीय होती हैं, या आपका सतही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, सभी प्यारे दोस्त आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आना चाहिए, तो सभी दोस्त याद रखें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे साथियों ये आपकी किस प्रकार की तरंगे होती हैं, ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। बी विकल्प वाले यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर साथियों आपके सामने 24 है। ठीक है, इसका आंसर देखते भाई किसका किसका आता है। ठीक है, बताइए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की जो है मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी। 24 का आंसर आना चाहिए सभी का भाई। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। यहाँ पर हमने कुछ ऑप्शंस को चेंज किया है, देखते भाई सटीक आंसर किसका आता है, बताइए।
तो बात करें साथियों भारतीय संविधान की, तो देखिएगा इसकी जो मूल प्रति है साथियों अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखी गई थी। यहाँ पर दोनों विकल्प आपके राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ये आपके दोनों ऑप्शन जो दिए हैं अंग्रेजी और हिंदी, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ये दोनों विकल्प सही है, ठीक है। बात करें साथियों अगर हम भारतीय संविधान की, तो कितने दिन में जो है बनकर तैयार हुआ था, आप जानते होंगे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो है ये आपका बनकर तैयार हुआ था, ठीक है भाई। और इसे अपनाया कब गया था, याद रखिएगा 26 नवंबर, कब भाई 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था। और इसीलिए साथियों 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और साथियों ये आपका जो भारतीय संविधान है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, आप सभी को पता होगा 26 जनवरी, कब भाई 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। तो जो मूल प्रति है किसमें लिखी गई थी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो किस राज्य में पाया जाता है, 25 का आंसर दीजिए। चलिए तो वो है साथियों आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से फूट डालो और शासन करो यानी फूट डालो राज करो नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, 26 का आंसर बताइए फटाफट। चलिए, फ्रांसीसियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, ब्रिटिश और डच के द्वारा, बताएं 26 का राइट आंसर क्या है। चलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा साथियों ब्रिटिश के द्वारा जो है ये नीति अपनाई गई थी, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और राज करो। ऑप्शन नंबर है आपका जो सी दिया है ये साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखें, निम्नलिखित में से विटामिन B1 की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करिए। चलिएगा, निम्नलिखित में से विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो भाई वो है आपका बेरी बेरी। कौन सा साथियों, बेरी बेरी। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहेंगे तभी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आप लोग अगर हमारे ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आप लोग देखिएगा पिछले साल का पेपर, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, 352, 353, 354, 355, बताइएगा सभी दोस्त आंसर दीजिए भाई। तो भाई यहां पर आप देखेंगे साथियों तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो भाई यहां पर देखिएगा आप लोग 356 होना चाहिए, हमने अभी आपको साथियों बताया था थोड़ी देर पहले। 352 में जो है राष्ट्रीय आपात है, 356 में जो है आपका राष्ट्रपति शासन है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला जो है कौन सी है, 29 का आंसर दीजिए। चलिए, वर्तमान समय में आप लोग देखेंगे ये जो है चर्चा का विषय है वो है आपका अरावली। बी विकल्प बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ये जो है सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएं। चलिए भाई, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, याद रखिएगा साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब, 1913 में, याद रखिएगा 1913 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे अधिक जल जो है किस अंग में पाया जाता है, सबसे अधिक जल जो है साथियों किस अंग में पाया जाता है, यकृत, मस्तिष्क, रक्त और आपका दिया मांसपेशियां। चलिएगा भाई आंसर दीजिए फटाफट, आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो भाई वो है आपका क्या, मस्तिष्क में। लगभग आप देखेंगे 75% जो है ये आपका जल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से नीति आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा, आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है पुराने सेट से भी उठाए जाते हैं, इससे ये भी साथियों क्या होता है, इससे जो है आपका रिवीजन होता रहता है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या है भाई, वो है आपका करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइएगा आप लोग वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक ज्वार भाटा जो है कहां पर आता है बताएं। चलिए इसका उत्तर क्या है साथियों,
तो वो है साथियों आपका कक्ष की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन भारत जो है कब आया था? साइमन कमीशन साथियों भारत कब आया था? चलिए सही उत्तर क्या है? 1928 में। महत्वपूर्ण सवाल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएं। चलिए भाई, कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है साथियों किसे कहते हैं? तो वो है साथियों आपका नाभिक को। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 36 का। बताइए साथियों, अगर हम बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, डबल स्टार लगाइए, ये सवाल पूछा भी गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त बिल्कुल राइट है भाई। अगला सवाल ये रहा, 37 का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा, ठीक है, लाइक की संख्या आप लोग जरूर बढ़ाएं। यदि आप टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा देखने को। तो वो है साथियों आपका झरिया, ये कहाँ पर है? ये आपका साथियों झारखंड में। कहाँ पर? सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो है आपका झरिया, और ये कहाँ पर है साथियों? ये आपका झारखंड में है। याद रखिएगा, ए विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पर साथियों उच्च गुणवत्ता वाले जो है कोयला पाया जाता है, ये उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप देखेंगे जो सबसे अधिक आपका पाया जाता है कोयला, वो आपका झारखंड में ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय संघ शब्द जो है किस अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है? चलिए, यानी भारत जो है एक राज्यों का संघ है, आप सभी साथियों को पता होगा, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत है। क्या भाई? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत जो है एक राज्यों का संघ है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सभी लोग आंसर दीजिए भाई। चलिए, निम्नलिखित में से मलेरिया रोग किस प्रकार के जीव के कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, इसका उत्तर सभी का आना चाहिए। बताएं भाई। चलिएगा, तो साथियों वो हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ। ध्यान रखें भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया के कारण नहीं होता, वायरस के कारण भी नहीं होता, प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, पूना समझौता बताइएगा किन दो प्रमुख नेताओं के मध्य हुआ था? क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 40, और कब हुआ था ये भी बताइए। पूना समझौता जो है कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था, ये भी आंसर बताइएगा। सबसे पहले डेट याद रखिए आप लोग, 1932 में। किसके मध्य? गांधी और अंबेडकर के मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है कौन सा है? 41 का आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, छापते हुए चलिएगा आंसर भैया आप लोग। चलिएगा, भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो साथियों आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी साथी गए हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से पवनों की दिशा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा साथियों, निम्नलिखित में से पवनों की दिशा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। चलिए, तो साथियों अगर हम बात करें यहाँ पर पवनों की दिशा मापने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? विंड वेन का प्रयोग किया जाता है। और यहीं पर अगर आपसे सवाल पूछे कि पवन की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तब आप कहिएगा एनीमोमीटर का। किसका भाई? एनीमोमीटर। याद रखिएगा क्या होता है? एनीमोमीटर होता है। ये आपका क्या करता है? पवन की गति मापता है। दिशा क्या मापता है? विंड वेन जो होता है ये आपका पवन की दिशा को मापता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम बता दीजिए आप लोग। 43 का आंसर बताइए। ये सारे क्वेश्चन साथियों बहुत ही सिलेक्टेड हैं, समझ लीजिए आप लोग, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे ये सारे सवाल जो है पूछे गए हैं यहाँ पर। जो जैसे ये आपका जो 43 के नंबर का क्वेश्चन है, ये तो कई बार पेपर में आया हुआ है। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और जवाहरलाल नेहरू भाई ये आपके जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे और इनके द्वारा साथियों उद्देश्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें, ये जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे साथियों कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, इसका उत्तर दीजिए फटाफट भैया आप लोग। आंख में, कान में, जीभ में, गर्दन में। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त राइट हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कान में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भंडारण क्षमता के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो साथियों आपका कौन सा हो जाएगा? 45 का आंसर बताएं आप लोग, चलिएगा 45 का आंसर दीजिएगा दोस्तों, सभी दोस्त आंसर दीजिएगा भाई। निम्नलिखित में से भंडारण क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध जो है कौन सा है? तो भाई वो है आपका कौन सा? वो हो जाएगा आपका कौन सा भाई? चलिए भाई, वो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? वो है आपका साथियों हीराकुंड। कहां पर स्थित है? उड़ीसा। कहां पर? उड़ीसा में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा भाई, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? 40 यहां पर 6 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर बताएं। चलिएगा, आर्य समाज की स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी। ठीक है, और इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज जो है किसने की थी? फैराडे, ओम, न्यूटन, वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फैराडे। याद रखें, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो ए है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। सभी का आंसर भाई फटाफट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 का बताओ। चलिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है साथियों आपका बिहार। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से बताएं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 124। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लास्ट सवाल आज की इस सेशन का है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आप जानते हैं डेली क्लास में आपसे जो लास्ट सवाल पूछा जाता है उसका आंसर आप सभी को देना होता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 50 का सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। ठीक है भाई, और देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ये क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग। ठीक है, और साथियों यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट दिया जाता है, बिल्कुल सटीक परीक्षा के दृष्टिकोण से ही यहाँ पर चीज़ों को तैयार किया जा रहा है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग बिल्कुल भी कोई संशय न रखिएगा अपने माइंड में, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो भाई जो भी लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। वहां पर अब हम लोग क्या करेंगे भाई, वहां पर क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे वन लाइनर टाइप के, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।